नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। देखिए, आज कक्षा 12 की हिंदी का चैप्टर 2 ऊधव प्रसंग जगन्नाथ द्वारा लिखित, इसका हम संदर्भ सहित व्याख्या बताने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयास करूँगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं। भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी मैं पावन जब लगी, काहे रत्नाकर गुआरिनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। देखिए, ये जो बात लिखी गई है तो यहाँ पर संदर्भ जो है ये रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के ऊधव प्रसंग नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। ये इसका संदर्भ होगा। अब देखो, इसकी व्याख्या में आ जाते हैं। कह रहे हैं, भेजे मन भावन के उधव के आवन की, यानी भेजे मन भावन। मन भावन यहाँ है श्री कृष्ण जी, यानी श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उधव की आने की, सुध यानी सूचना को, ब्रज गावन यानी ब्रज गांव के लोग, पावन यानी जब पाते हैं, पाने जब लगते हैं, यानी श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उधव के आने की सूचना जब ब्रज के लोग पाते हैं तो काहे रत्नाकर गुआरिनी की झौरी झौरी, और दौरी दौरी नंद पौर आवन तब लगी। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उसी समय ग्वालिन यानी गोपियों की झौर झौर यानी झुंड का झुंड, दौड़ दौड़ यानी दौड़ दौड़ करके नंद के पौरी माने दरवाजे पर या द्वार पर आने लगे। तभी जैसे ही श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उधव की आने की सूचना ब्रजगांव के लोग पाते हैं तो रत्नाकर जी कह रहे हैं उसी समय गोपियों का झुंड दौड़ दौड़ के नंद के दरवाजे पर आने लगते हैं। आगे क्या कहते हैं कि उझक पद कंजन के पंजन पर पेख पाती छाती छोहनी छबे लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहा न सबे लगी। क्या कह रहे हैं कि जैसे ही देखा कि कृष्ण जो उद्धव जी आ गए हैं हमारे कृष्ण का संदेशा लेकर के। ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो गोपियाँ थी श्री कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। इसलिए जैसे ही कृष्ण जी उद्धव जी बैठते हैं तो झुंड गोपियाँ आई हैं, इसलिए भीड़ लग जाती है वहाँ पर जहाँ पर उद्धव जी बैठे हैं। तो उद्धव जो हैं जहाँ पर बैठे रहे होंगे तो शायद दिखते ना रहे होंगे, इसलिए वो गोपियाँ क्या करती हैं कि उझक यानी उदक उदक करके। कैसे उदकती हैं? पद कंजन की, यानी पैरों के बल, यानी कमल रूपी कंजन यानी कमल रूपी पैरों के बल, पैरों के पंजों के बल, यानी कमल रूपी पैर के पंजों के बल, पैर माने बल, पेख यानी खड़ी हो जाती हैं उझक पैर का कमल रूपी पैरों के पंजों के बल खड़ी होती हैं। अब पेख यानी देख देख करके, पाती यानी चिट्ठी को, छाती यानी अपने छाती पे हाथ रखते हुए, चौहन यानी छू करके या छाती में हाथ रखते छबे लगी, यानी हाथ मलती हुई, ऐसा कह सकते हैं, है ना। जब कोई अधीर होता है तो छाती में की रख लेते हैं, जो धड़कन है तो जल्दी जल्दी ज़्यादा थोड़ा धड़कने लगती है, तो वही बात लिखी गई है यहाँ पर। और क्या कह रहे हैं कि फिर वो गोपियाँ जो है तो कहती हैं हमको लिखो है कहा, हमारे लिए क्या लिखा गया है, हमें क्या लिखा गया है उद्धव बताइए, हमारे श्री कृष्ण ने मेरे लिए क्या लिखा है या मेरे लिए क्या लिखा है, हाँ मेरे लिए क्या लिखा है, कहा न सबे लगी। यानी जितनी भी गोपियाँ थी ये सब अपने लिए कहने लगी कि मेरे लिए क्या श्री कृष्ण ने लिखा है। ये जो है इसमें ये होगा, इसकी व्याख्या हो गई। अब आप लोग इसमें देखिए, इसमें जो है ये इसकी संदर्भ और व्याख्या हो गई। काव्यगत सौंदर्य जो है इसमें तो है, रस है इसमें विप्रलंब श्रृंगार, भाषा ब्रज शैली मुक्तक, छंद मनहरण सवैया, अलंकार है इसमें अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश। अब
कहाँ तक आपको समझ में आया प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, ताकि एक एक शब्द की मीनिंग खूब अच्छे से समझ में आ जाए। आगे क्या है देखो, लिखा है कि चाहत जो शोभा से संजोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में ही हो तो बिलस्यो रहे, कहे रत ना करे सुअंतर मुखी है ध्यान, मंज ही एक कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। अब जो है जैसे ही ये पूछती हैं गोपियाँ कि हमारे लिए क्या लिखा है, तब उद्धव जी जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये उत्साहित हैं श्री कृष्ण के प्रेम में, क्योंकि जैसे ही वो पता चला था गोपियों को कि संदेश आया है, तो बहुत ज़्यादा व्याकुल सी और दौड़ दौड़ करके आई थी और झांक झांक करके देख रही थी और पूछ रही थी क्या लिखा है। तो उद्धव जो है तो फिर उनसे क्या कह रहे हैं गोपियों से कि चाहत जो सौबस संजोग श्याम सुंदर को, यानी अगर आप चाहती हैं सौबस यानी अपने बस में करने के लिए, अर्थात संयोग यानी मिलन श्याम सुंदर को, यानी आप जो चाहती हैं कि हमारा श्री कृष्ण से मिलन हो, आप अगर चाहती हैं कि श्री कृष्ण से, आप अगर चाहती हैं कि हमारा श्री कृष्ण से मिलन हो, तो योग के प्रयोग में यानी योग विद्या का प्रयोग करो। हियो मतलब हृदय में, अपने अंदर योग विद्या को विकसित करो। देखिएगा, करे अगर आप जो चाहती हैं कि श्री कृष्ण से तुम्हारा मिलन हो, तो आप योग विद्या का प्रयोग करके यानी योग विद्या को अपने हृदय में विकसित करो। और आगे क्या कह रहे हैं, कहें रत ना करे सुअंतर मुखी है ध्यान, मंज ही एक कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि सुअंतर मुखी यानी स्वयं के, सु यानी स्वयं के, अंतर माने अंदर, मुखी माने विकसित करो। क्या? ध्यान। किसके प्रति? परमात्मा ब्रह्म के प्रति। यानी रत्नाकर जी कह रहे हैं कि अपने अंतर में ध्यान लगाइए, ब्रह्म का, योग के विद्या द्वारा ब्रह्म का ध्यान अपने अंदर लगाओ। और मंज ही एक कंज जगी ज्योति में धसे रहो। मंजू यानी सुंदर, ही मन हृदय, कंज यानी कमल, यानी सुंदर कमल रूपे हृदय में जगाओ ज्योति, यानी उस ज्योति को जगाओ, है ना, और विकसित करो। आगे क्या कर रहे हैं, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जाम जड़ चेतन विलास विकसे रहे। और इस तरह से, ऐसे यानी इस तरह से आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो कि जामय जड़ चेतन, यानी आपके अंदर जामय यानी जम यानी उत्पन्न हो जाए, जड़ यानी स्थिर रूप से, यानी जड़ यानी होता है स्थिर और चेतन माने होता है चेतना, यानी जड़ और चेतना के प्रति विलास यानी प्रेम, विकसित यानी विकसित हो जाए या उत्पन्न हो जाए, है ना। ऐसे आत्मा को परमात्मा में लीन करो कि आपके अंदर जड़ और चेतना के प्रति प्रेम विकसित हो जाए। और आगे क्या कह रही हैं कि मोह बस जो हते बिछो जिए जा कुछ हो ही, सो तो अब अंतरे निरंतर बस रहे। क्या कह रहे हैं उद्धव, उनको कह रहे मोह बस, जो आपके अंदर मोह के कारण श्री कृष्ण का पिछड़न प्रतीत हो रहा है, जी यानी आपके जी में जाको, जिसका आपके जी में जिसका मोह के कारण विछड़न महसूस कर रही हैं, सो तो वह तो सब यानी सबके अंतर यानी अंदर ही निरंतर माने लगातार बसे यानी निवास करता है। यानी श्री कृष्ण का विछड़न महसूस करें, है ना, दुख, और उनके कारण उनको दुख है। तो कह रहे हैं उद्धव कि जिसके कारण आप, है ना, जिसके कारण आप मोह के कारण श्री कृष्ण का विछड़न महसूस कर रहे हैं, है ना, अनजान के, वो तो आप सबके अंदर निवास करता है। ठीक है। अब देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य जो है तो समझ लीजिए। काव्यगत सौंदर्य में इसका है, भाषा ब्रज शैली मुक्तक, छंद मन हरण सवैया,
रस जो है तो शांत है और अलंकार है इसमें अनुप्रास अलंकार। चलिए दूसरा भी हो गया, अब तीसरे में आते हैं। तीसरे में देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे ही ये सारी चीज़ें बताते हैं उद्धव जी जो ये योग की विद्या बताते हैं, तो गोपियाँ क्या कहती हैं आगे तीसरे में दिया हुआ, कह रहे हैं कि सुन सुन उद्धव की या कहे कहानी कान, कौ था रानी कौ था नहीं थी रानी है, कहे रत ना करे रिसानी बर रानी, कौ बिल खानी बिकलानी थी। क्या कहते हैं कि जैसे ही उद्धव की ना कहने योग्य कहानी को अपने कानों से सुनती हैं, तो कोई गोपी जो होती है ठहरानी माने हो गया कि कांपने लगती है, और कोई गोपी था नहीं थिरानी, था नहीं माने अपने स्थान में ही स्थिर हो जाती हैं, थिरानी यानी स्थिर हो जाना। काहे रत्नाकर रिसानी बर रानी को, और को रत्नाकर जी कह रहे हैं कि कोई गोपी जो है रिसानी यानी गुस्सा हो जाती हैं उद्धव जी से, और कोई बर रानी और कोई खुद ब खुद बड़बड़ाने लगती हैं पागलों की तरह कुछ मौज, और को बिलखानी और कोई जो है बिलख बिलख करके यानी जोर जोर से रोने लगती हैं, बिकलानी बिथकानी है, अब कोई बिकल हो जाती है यानी व्याकुल हो जाती हैं, और कोई थकी सी बिथकानी यानी थकी सी महसूस करने लगती हैं। कौ सेध पानी को भरी द्रग पानी रही, कौ घूमी घूमी परी भूमि मुरे झानी है, कौ श्याम श्याम कहे बह की बिल लानी, कौ कोमल करे जो थामी सहे में सुखानी है। क्या कहते हैं आगे रत्नाकर जी कि को सेद पानी यानी कोई जो है गोपी, सेद पानी यानी सेद मन होता है सेद सानी, सेद मन होता पसीना, सानी मन से सन जाती है, अर्थात कोई जो गोपी है तो पसीना से भीग जाती है, पूरी पसीने से बोर हो जाती है। कौ भरी द्रग पानी, और कोई जो गोपी है तो अपने आँखों में पानी भर लेती है यानी आँखों से पानी आंसू बहाने लगती हैं, और कोई घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, और कोई गोपी जो है घूम घूम करके यानी चक्कर खा करके धरती पर मुरझा जाती है, यानी चक्कर खा करके भूमि पर मूर्छित हो जाती हैं, गिर के मूर्छित होकर के भूमि पर गिर जाती हैं घूम घूम करके। और कौ श्याम श्याम कहे बिल बह की बिल लानी को, और कोई गोपी जो है तो वो श्याम श्याम कह करके बह करके बिललाने लगती हैं, और कोमल करे जो थामी सहम, कोई जो गोपी है तो अपने करे जो यानी हृदय को थाम करके सहम यानी सहम सी जाती हैं और सुखा जाती हैं, सूख जाती हैं, सहमी सी और सूख जाती हैं। देखिए ये हो गया तीसरे का। अब इसमें जो भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं तो अपनी तरफ से पूरा खूब अच्छी तरह से बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब इसका देखो काव्यगत सौंदर्य समझ लीजिए। इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या है कि इसमें जो है भाषा वही ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद जो है मनहरण सवैया है, और रस इसमें विप्रलम्ब श्रृंगार है नहीं, हाँ, और अलंकार इसमें है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। ठीक है, अब तुम्हारा 3 जो है तो वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं पद नंबर चौथे पर। तो चलिए इसकी भी व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहे हैं कि अब जैसे ही फिर आगे गोपियां भी कुछ बोल रही हैं। देखिए क्या कह रही हैं कि कान्ह दूत के धो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप, अधारे प्रण फेरने को मति ब्रज बारिनी की, कहे रत्ना करे पर प्रीत रीति जानते न, ठानत अनीति आनी रीति लय अनारी की। क्या कहती हैं देखिए गोपी जो है तो क्या जवाब देती हैं, कह रही कान्ह दूत के धो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप जो हैं कृष्ण का संदेशा लेकर के हमारे पास आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद तो पता चल रहा है कि आप तो मुझे लगता है कि ब्रह्म के दूत बन करके आए। कह रहे हैं कि समझ में नहीं रहा कि कान दूत आप के धो या कि आप ब्रह्म दूत बन करके यहाँ पधारे हैं आप, क्योंकि धारे प्रण फेरने को मति ब्रज बारन की, क्योंकि आप जो है तो
गोपियों की ब्रजबारी यानी गोपियों की के लिए शुभ समाचार यानी कृष्ण का समाचार सुनाने के लिए आए थे। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं तो कृष्ण दूत न होकर के ब्रह्मदूत बन करके आए हैं। क्यों? क्योंकि धारे प्रण फेरन को आपने धारण कर लिया है। क्या? हमारा प्रण यानी हमारा संकल्प, हमारा निश्चय जो है, फेरन यानी बदलने को, मति यानी हमारी बुद्धि को, या हमारे हमने जो है वो हमारी बुद्धि को बदलने के लिए आपने लगता है निश्चय करके आए हैं कि आप हमारी बुद्धि को बदल देंगे, है ना। हमारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम छुड़ा करके लगता है आप ब्रह्म में है हमें लीन करवा देंगे। लेकिन नहीं, काहे रत्नाकर पर प्रीति रीति जानत ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि पाए, लेकिन आप इस चक्कर में ना पड़े क्योंकि आपको पता नहीं है कि प्रीति रीति जानत ना। ये जो उद्धव है ये प्रेम की रीति को नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए ये हमारी मति फेरने के लिए आए हैं कि हम फेर देंगे, कृष्ण के प्रति इनका प्रेम छुड़ा देंगे और भगवान ब्रह्म के प्रति लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। रत्नाकर जी कह रहे हैं लेकिन ये जो है उद्धव प्रीति की रीति नहीं जानते कि कितनी मजबूत है। प्रेम जो होता है कितनी बड़ी चीज है, जिसको लग जाए सो लग जाए भैया। आगे क्या कह रहे हैं कि ठानत अनीति नीति रीति कल्याण नारी की। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ठान रहे हैं या अपना रहे हैं अनीति। ये अनीति अपना करके अनाड़ी की रीति अपना रहे हैं। ये इन्होंने निश्चय क्या ठान लिया है, अनीति अन्याय कर रहे हैं और अनाड़ी की जो है रीति अपना रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि प्रेम में भैया कितनी बड़ी शक्ति है। अगर इनको पता होता तो ये अनीति बिल्कुल भी नहीं ठानते। लेकिन इनको ये सारी चीज़ें अभी पता नहीं है कि प्रेम में कितनी बड़ी ताकत है, इसीलिए ये जो है तो ऐसा कर रहे हैं। अब आगे क्या कह रही हैं कि मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो हूँ हमें भावती ना भावना अन्यारी की, जय है बनी बिगड़ी न बारिता बारिधिता बारिधि की, बूंद तब बिलई है बूंद विवश बिचारी की। माने हम, जो आपने कहा कि कान्हा जो है कृष्ण, ऊपर वाली पंक्ति में कहा है इन्होंने कि कृष्ण और ब्रह्म एक है, तो कह रही हैं गोपियाँ कि हम मानते हैं, हमने मान लिया चलो कि जो कृष्ण है और ब्रह्म है वो एक ही है। कहो जो तुमने कहा कि कृष्ण और ब्रह्म एक हैं, हमने मान लिया। तौ हो, लेकिन तब पर भी, तौ हो यानी तब पर भी हमें भावत यानी ये पसंद नहीं आ रही है। क्या? ना मन नहीं आ रही भावना। ये बात जो तुमने कहा वो हमने मान लिया, लेकिन तब भी हमें ये भावना, ये बात हमें पसंद नहीं आ रही। काहे की? अन्यारी की, यानी कृष्ण का और ब्रह्म की ये एकता की जो अन्यारी माने एकता की भावना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और आगे कह रहे हैं जय है बनी बिगड़ी न बारिता बारिधि की। बारिधि माने होता है समुद्र, बारिधता माने की विशालता, बिगड़ यानी बिगड़, बन यानी बन। तब भी क्या कह रही हैं आगे कि समुद्र की विशालता न बिगड़ेगी और न बनेगी, बूंदता बिलई है बूंद विवश बिचारी की। लेकिन बूंद की बूंदता यानी अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। कब? विवश यानी विवश बिचारी, विवश बूंद का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। कब? अगर इसको समुद्र में मिला दिया जाए। देखना, समझने का प्रयास करना। अगर बूंद को समुद्र में मिला दिया जाए तो समुद्र का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बूंद का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, है ना। कह रहे बारिधता की यानी समुद्र की विशालता ना तो बिगड़ेगी ना ही बनेगी, लेकिन बूंद का अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। बिचारी विवश बूंद की अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी अगर बूंद को समुद्र में डाल दिया जाए तो बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यही गोपियाँ बताना चाह रही हैं कि ठीक है, हमने माना कि ब्रह्म एक है, लेकिन अगर हम जो हैं
ब्रह्म की उपासना करने लगेंगे तो हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं बचेगा, हमारा अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह जिस तरह समुद्र का कुछ नहीं बनेगा ना ही कुछ बिगड़ेगा। अगर एक बूंद जल समुद्र में मिल जाए तो समुद्र की विशालता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो कुछ बिगड़ेगा और ना ही बनेगा, लेकिन बेचारी बूंद का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। यही हाल हमारा है, तो हम क्यों ब्रह्म की उपासना करें? ये चीज़ जो है तो गोपियाँ कहती हैं। और देख लीजिए इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या है कि इसमें जो वही है, भाषा ब्रज शैली मुक्तक छंद मनहरण सवैया, और रस जो है इसमें विप्रलंब श्रृंगार, अलंकार पुनरुक्त प्रकाश, नहीं सॉरी, हाँ वो तो वही रहेगा। भाषा जो है ब्रजे रहेगी, शैली मुक्तक छंद मनहरण सवैया, और अलंकार इसमें रहेगा रूपक अलंकार है इसमें। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पद नंबर 5वां। अब पद नंबर 5वां में क्या है, इसको पढ़ते हैं। चिंतामणि मंजुले पावारी धूरी धरनी में, कांच मन मुकुरे सुधारी रखीब कहो, कहे रत न करे वियोग आगी सारने को, उदोहाय हमको बयारी भकीबो कहो। अब जो है गोपियाँ क्या कहती हैं कि चिंतामणि मंजुल पंवारी धूरी धारणी में, यानी चिंतामणि अर्थात श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, सुंदर मंजुल यानी सुंदर जो हमारा पवित्र प्रेम है, वो जो है तो पंवारी माने उड़ाने को, धूरी धारण माने धूल के, धारण माने धाराओं में, यानी जो ये उद्धव जी हैं तो हमें श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम, सुंदर प्रेम है, उसको धूल की धाराओं में उड़ाने के लिए कह रहे हैं। कांच मन मुकुर सुधारी रखबे कहा, और कांच मन मुकुर यानी कांच का, यानी मन जो है, कांच का मुकुर माने होता है दर्पण, यानी कांच का दर्पण रूपी मन को सुधार कर यानी सुरक्षित रखने के लिए कह रहे हैं। और कहे रत ना करे वियोग यागी सारने को, उधो हाय हमको बयारी भकीबो का है। और रत्नाकर जी कह रहे हैं कि वियोग आगी सारण को, यानी वियोग की, यानी हमारा जो श्री कृष्ण के प्रति वियोग की जो हमारे अंदर आग है, सारण माने उसको बुझाने के लिए, कौ माने बुझाने के लिए, कौ माने के लिए, यानी रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि जो हमारे अंदर श्री कृष्ण के वियोग रूपी आग, वियोग की जो आग लगी है, उसको बुझाने के लिए उद्धव जो है, हाय दैया हमको बयारी भकीबो का है। हाय दैया हमको बयारी माने वायु या हवा को, भकीबो यानी खाने के लिए कह रहे हैं। अर्थात इधर बयारी भकीबो कहे का मतलब है कि जब हम लोग योग साधना करते हैं, योग करते हैं तो सांस को जोर से खींचते हैं, तो ये खाना हो गया, यानी हमें योग विद्या सिखाने के लिए, यानी योग विद्या सीखने के लिए कह रहे हैं। और आगे क्या कहती हैं कि रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप ध्याइबो और रस चखिबो कहो, ऐते बड़े विश्व माही हेरे हूँ न पाए जाहि, ताहि तुकुटी में नैने मुँह लखिबे कहो। क्या कह रहे हैं गोपियाँ? करिए रूप रसहीन, जो रूप से हीन है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आनंद नहीं है, रूप माने रूप, रस माने आनंद, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आनंद नहीं है, जाहि माने उसको, निपट यानी हम समझ चुके हैं, निरूप यानी उसको देख चुके हैं, जिसको हम रंग रूप मान देख चुके हैं, रंगहीन है ना, रूप रंगहीन देख चुके हैं, रूप रंगहीन समझ चुके हैं, उसको ताको माने उसको, रूप ध्याइबे को और उसी का रूप ध्याने के लिए, स्मरण करने के लिए कह रहे हैं। और रस
यानी उसका आनंद चखबो यानी चखने के लिए कह रहे हैं। लेकिन कहाँ हमें उसका रस मिलेगा भाई, जिसका ना कोई रूप है, हम न रूप है, रूपहीन है, रंगहीन है, रसहीन है, जो हम खूब अच्छी तरह से देख और समझ चुके हैं, उसको ध्याने के लिए जो उधो हमें कह रहे हैं, लेकिन उसका रस कहाँ हम चख पाएंगे, उसका आनंद हमें कहाँ मिलेगा, नहीं मिल सकता। ऐते बड़े विश्व माही यानी इतने बड़े संसार में हेरे हूँ न पाए जाही, इतने बड़े संसार में जो देखने पर भी नहीं दिखाई देता, हेरे मैंने दिखाई नहीं देना, मैंने नहीं पाए, मैंने पाया या नहीं देख पाया, ताही यानी उसको त्रिकुटी में नयन मूंदी लखबो का, उसको त्रिकुटी रूपी चक्र में नयन यानी आंखें मूंद करके लखबे यानी देखने के लिए कह रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो ये है इसकी व्याख्या, इसका अर्थ समझ में आता होगा। कैसा लगा आपको, क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वही फिर से देखो, इसका अर्थ समझ लीजिएगा कि चिंतामणि मंजुले पंवारी धूरी धारण की, यानी जिसके प्रति हमारा प्रेम सुन पवित्र प्रेम है, जो उसको धूल की धाराओं में उड़ाने के लिए कह रहे हैं, और कांच का दर्पण रूपी मन है उसको सुधार करके सुरक्षित रखने के लिए बोल रहे हैं। और रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि वियोग की आग को बुझाने के लिए उधो जो है हमको हवा भकने के लिए कह रहे हैं, अर्थात हमें योग विद्या सीखने की बात कह रहे हैं। और जो कि रसहीन है और रूप रसहीन है, जो जिसको हम देख और जिसको हम समझ और देख चुके हैं कि इसका कोई रस रूप रस नहीं है, उसी को ध्याने के लिए, उसी को याद करने के लिए और उसका रख चखने के लिए कह रहे हैं, जबकि उसमें कोई भी आनंद नहीं है। ऐते बड़े यानी इतने बड़े विश्व में जिसको देखा नहीं जा सकता, उसे त्रिकुटी चक्र में आंख बंद करके देखने के लिए कह रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका काव्यगत जो सौंदर्य है उसको समझ लीजिए। कौन सा भाषा, वही ब्रज, शैली मुक्तक, रस छंद मनहरण सवैया, और अलंकार इसमें है श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार। रस जो है इसमें श्रृंगार रस है। चलिए अब पहुँचते हैं पद नंबर 6वें पर। पद नंबर 6वां। पद नंबर 6वें में क्या है? आए हो सिखावन को जोग मथुरत, तो पै उधो ये वियोग के बचन बतराओ ना, कहे रत ना करे दया करी दरस दीन्यो, दुख दैबे को तो पै अधिक बढ़ाओ ना। क्या कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, आए हो सिखावन, आप तो हमें सिखाने के लिए आए हो, सिखावन को जोग मथुरा पे तो पे उद्धव ये भी, आप हमें योग मथुरा पे योग सिखाने के लिए आए हैं, तो पे तब भी उद्धव ये वियोग के वचन, तो हे उद्धव हमें ये वियोग के शब्द यानी वचन ना बतराओ, जिससे हमारा वियोग जो है और ज़्यादा बढ़े, यानी हमारा वियोग जो है ना बढ़े, ऐसे वचन बिल्कुल भी ना सुनाओ, है ना। और आगे कहें रत्नाकर जी कह रहे हैं कि दया करी दरस दियो। रत्नाकर जी कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं कि आपने दया किया, दया करी और दया करके हमें दर्शन दिया, आपने हम पर दया करके हमें दर्शन दिया, तो दुख दरिबों को, यानी आपने हम पर दया करके हमें दर्शन दिया, हमारे दुख को नष्ट करने के लिए, दरिबे माने नष्ट करने के लिए, ताकि आप बताएंगे श्री कृष्ण के बारे में, हमारा दुख थोड़ा कम होगा। लेकिन तो पे अधिक बढ़ाओ ना, आप हमारे दुख हरने के लिए आए थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि हमारे दुख को बढ़ा रहे हैं। तो पे इसलिए हे उद्धव आपसे विनती है कि तो पे, तो फिर आप हमारे दुख को अधिक और ज़्यादा ना बढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो, हाय चूक हूँ कठोर बैन पहाने चलाओ ना। करें टूक यानी टुकड़े टुकड़े हैं मन हो जाएंगे, मन मुकुर यानी मन रूपी दर्पण जो है हमारा, हाय दैया हमारा मन रूपी दर्पण
के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा दुख आप बढ़ाएंगे तो हमारा दिल जो है टूटेगा और टूट टूट करके टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चूँकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना, इसलिए चूँकि यानी इसलिए आप जो है कठोर बैन पाहन यानी आप कठोर पत्थर रूपी बाण न चलाओ, क्योंकि पत्थर चलाने से जो है तो दर्पण टूट जाता है। इसी तरह दर्पण रूपी बैन न चलाओ, नहीं तो मन रूपी दर्पण हमारा टूट जाएगा, टूक टूक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। एक मन मोहन तो बस कई उजारे मोहि ही में अनेक मन मोहन बसावना, क्योंकि हमारे अंदर जो है तो सिर्फ एक मनमोहन अभी तक बसा है। हमारे अंदर सिर्फ एक मनमोहन बसा है, श्री कृष्ण। तो पर मैंने तब पर भी सभी के तो पर भी एक के बसने पर हमें पूरी तरह से उजाड़ दिया है या बर्बाद कर दिया है। यानी उनसे विरह, उनके प्रेम, उनके बिन हम रह नहीं पा रहे हैं, है ना। आहिए में और आप क्या कर रहे हैं, एक की तो हमारा ये हाल है। एक मनमोहन हमसे दूर हो गए हैं, वो हमारे हृदय में बसे हैं और हमसे दूर चले गए हैं, तब तो हमारा ये हाल है, उजड़ गए हम पूरी तरह से। लेकिन ही में अनेक मन मोहन बसाओ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमारे ही यानी हृदय में अनेक यानी कई सारे श्री कृष्ण क्यों बसा रहे हैं। हे श्री उद्धव, हमारे हृदय में कई मनमोहन ना बसाएं। कहने का तात्पर्य ये कि जब आप कठोर पत्थर रूपी है ना, कठोर पाहन माने होता है पत्थर, यानी आप कठोर पत्थर रूपी बातें बैन यानी बाणी चला रहे हैं, तो हमारा मन रूपी दर्पण जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिससे कि हमारे अंदर अनेक मनमोहन बस जाएंगे और हमारा विरह, हम उनकी यादें जो है हम और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एक में तो हमारा ये हाल है, आप अनेक मनमोहन हमारे मन में बसा रहे हैं, तब हमारा हाल क्या होगा। हमें इस तरह से हमारे अंदर अनेक मोहन मत बसाइए। अब देखिए इसमें जो है काव्यगत सौंदर्य समझ लीजिए, इसमें क्या है, वही है जो है भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद मनहरण सवैया, और रस जो है इसमें श्रृंगार रस है। चलिए दोस्तों, आज का ये वाला पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 में हम आगे फिर मिलेंगे। तो प्लीज़ आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।